नमस्ते, मैं आदित्य खेमानी हूँ, इन्वेस्को म्यूचुअल फंड में हेड ऑफ इक्विटी और इन्वेस्को इंडिया फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड का फंड मैनेजर। मैं आपको बताता हूँ कि मुझे क्यों लगता है कि फार्मा और हेल्थ केयर आज भारत में निवेश के सबसे आकर्षक लॉन्ग टर्म अवसरों में से एक है। द लाइफलाइन वी लिव ऑन, इन्वेस्को इंडिया फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड की टैगलाइन है और ये कथन एक सेक्टर के रूप में फार्मा और हेल्थ केयर के महत्व को पूरी तरह से दर्शाता है। फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर काफ़ी हद तक कंजम्पशन जैसा ही है, लेकिन इसमें एक बड़ा अंतर है कि फार्मा और हेल्थ केयर नॉन डिस्क्रिशनरी प्रकृति का है, इसलिए ये कहीं अधिक स्टेबल है। इस सेक्टर के लिए सबसे बड़ा प्रेरक ये है कि हम भारत की डेमोग्राफिक्स में धीमा और क्रमिक बदलाव देख रहे हैं। हम जानते हैं कि भारत 140 करोड़ से अधिक लोगों का घर है, जहां जेनेटिक डाइवर्सिफिकेशन और डिजीज बर्डन ऐसा है जिसकी दुनिया में कहीं और तुलना नहीं की जा सकती। हम तेजी से बूढ़े हो रहे हैं और 45 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या 2030 तक लगभग दोगुनी हो जाएगी और लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां लोगों के बीच चिंता के सबसे बड़े कारणों में से एक के रूप में इन्फेक्शंस की जगह ले रही हैं। संदर्भ के लिए, भारत दुनिया की 18% आबादी होने के बावजूद हेल्थ केयर व्यय का केवल 1% से थोड़ा अधिक खर्च करता है और यही अंतर वो अपॉर्चुनिटी है जिसे हम टारगेट करना चाहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमने फार्मा और हेल्थ केयर क्षेत्र में विकास के कई इंजन उभरते देखे हैं, जिनमें अस्पताल, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, डायग्नोस्टिक्स और कई अन्य सेगमेंट्स शामिल हैं। नतीजतन फार्मा और हेल्थ केयर एक ब्रॉड बेस्ड सेक्टर के रूप में विकसित हुआ है, जिसमें बिजनेस मॉडलों की एक वाइड रेंज शामिल है। ये डाइवर्सिफिकेशन भविष्य के लिए अर्निंग ग्रोथ का मजबूत पोटेंशियल पैदा कर रहा है और हमारा मानना है कि ये निवेशकों के लिए आकर्षक लॉन्ग टर्म आउटकम दे सकता है। बेंचमार्क के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को देखें तो बीएसई हेल्थ केयर इंडेक्स ने पिछले 20 वर्षों में 15.6% का मजबूत सीएजीआर दिया है, जबकि निफ्टी 50 के लिए ये 12.1% रहा है। इंडेक्स में 10,000 रुपए का निवेश लगभग 1.9 लाख रुपए तक बढ़ गया होता, जबकि निफ्टी 50 के लिए ये लगभग 1 लाख रुपए होता, जिससे व्यापक बाजार की तुलना में लगभग डबल वैल्यू मिली। विकास के कई कारकों के चलते हमारा मानना है कि फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर आने वाले वर्षों में विकास को बनाए रखने के लिए अच्छी स्थिति में है। हालांकि फार्मा और हेल्थ केयर का आकर्षण केवल विकास तक ही सीमित नहीं है। इस सेक्टर ने बाजार के तनाव के कई दौरों में भी उल्लेखनीय रेजिलियंस दिखाया है। 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान हेल्थ केयर सेक्टर में निफ्टी की तुलना में काफी कम गिरावट आई और बाद में इसमें मजबूती से सुधार हुआ। कोविड महामारी के दौरान और हाल के भू राजनीतिक मुद्दों के दौरान भी ऐसा ही रुझान देखा गया था। ये इस सेक्टर की डिफेंसिव प्रकृति और अनिश्चित समय के दौरान निवेशकों को मिलने वाली सुरक्षा को हाईलाइट करता है। इसलिए रिस्क रिवॉर्ड के नजरिए से फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर कंसिडरेबल रिटर्न पोटेंशियल और रिलेटिवली लोअर डाउनसाइड रिस्क का एक आकर्षक कॉम्बिनेशन प्रस्तुत करता है। भारत केवल एक घरेलू कहानी नहीं है। हम मात्रा के हिसाब से दुनिया के थर्ड लार्जेस्ट फार्मा उत्पादक हैं, जो दुनिया की लगभग 20% जेनरिक दवाएं सप्लाई करते हैं और ग्लोबल वैक्सीन का 60% निर्माण करते हैं। हम अब वैल्यू चेन में भी ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, बायोसिमिलर, सीडीएमओ और नई दवा की खोज के क्षेत्र में। इसलिए भारत कम लागत वाले निर्माता से एक वास्तविक इनोवेटर की ओर बढ़ रहा है। हमारी स्कीम में 40 स्टॉक्स तक का एक फोकस्ड पोर्टफोलियो होगा, जिसे मार्केट कैप और पूरी हेल्थ केयर वैल्यू चेन में टॉप डाउन और बॉटम अप रिसर्च के कॉम्बिनेशन से तैयार किया जाएगा। बेंचमार्क की तुलना में हमारी पोजीशनिंग काफी शार्प होगी, जिसमें एक डिफरेंशिएटेड पोर्टफोलियो बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसे मल्टी कैप अप्रोच के साथ मैनेज किया जाएगा और कुल मिलाकर ध्यान हाई क्वालिटी और हाई अर्निंग्स ग्रोथ वाले पोर्टफोलियो को बनाए रखने पर होगा। भारत में फार्मा और हेल्थ केयर क्षेत्र लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ग्रोथ और डिफेंसिव स्टेबिलिटी का एक अच्छा कॉम्बिनेशन प्रदान करता है। इन्वेस्को इंडिया फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड के साथ आपको एक डिसिप्लिन स्टॉक सिलेक्शन की बैकिंग से इस अपॉर्चुनिटी तक फोकस्ड एक्सेस मिलता है। एनएफओ 18 अगस्त को खुल रहा है और 1 सितंबर को बंद होगा। आप सभी का धन्यवाद और हैप्पी इन्वेस्टिंग।
म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।